तो सती गई और फिर क्या हुआ? सती को देह त्यागना पड़ा, उनका अपमान हुआ उससे पहले। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक माँ तो मिली उनको प्रेम से, भगनी मिली बहुत, बस मुस्कुरा के मिली, दूर से मुस्कुरा के हेलो करके निकल गई सती की बहनें। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, मुस्कुरा के मिल गई, बस ठीक है, ओके। ये सब कहाँ से हुआ? ये सब मन से है। तो मन को हमें दिशा देते रहना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मन को हमें खुराक नहीं देनी है। अब मन ने ये खुराक पकड़ ली कि किसी तरह से मेरे घर की जो हेल्थ इश्यू है उसको पकड़ के मैं इनको ध्यान से विरत कर दूं, इसको नहीं होने देंगे। ये पुरुषार्थ है। आप ये पुरुषार्थ करो। और जो भी चीज, अर्थात जो भी विचार या अवस्था आपको ध्यान से विरत करना चाहिए, उसी को सामने रख के ध्यान करो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जिस चीज पे ध्यान लगाओगे वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए उस सिचुएशन, विचार या अवस्था पे इस तरह से ध्यान लगाओ कि वहां वाइब्रेशन दो कि धन्यवाद ईश्वर, इस समस्या को हल कर। तो उसके हल होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और मैं तो कहता हूं जब ऐसी स्थिति आए तो दुगने वार, दुगनी ताकत से, दुगने वार से। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़े जाते, सांप का फन कुचला जाता है। जब भी मन आएगा सांप का रूप लेके, अजगर का रूप लेके, उसका फन कुचल दो। तब 2 बार करो, 3 बार करो। उसमें भी क्या खास करो, उसमें तब आप अपने ग्रुप के सहयोगियों को प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप अपने मन की भावना को लिखते हैं तो आप पाएंगे कि आपको एक रिलैक्स हो रहा है। विचारों का बहुत सारा बोझ भी आपको ब्लॉकेज क्रिएट करता है, आपको मार्ग नहीं मिलता है। उसको रिलीज हो जाने दें, कहते हैं ना कह के मन हल्का हो जाता है, उसको रिलीज हो जाने दें। लेकिन इस बात को सदैव ख्याल रहे कि भाई मुझे ध्यान नहीं छोड़ना। यदि विपरीत परिस्थिति होगी तो मैं डबल बैठूंगी, ट्रिपल बैठ। क्लियर, समझ आ गया? बहुत जी बढ़िया। सर। आनंदमयी, आप कर रही हो रेगुलर ध्यान? सर इस हफ्ते नहीं मैंने करा। सर मेरा कारण? मन ही नहीं। सर पता नहीं, मैं एक दो बार बैठी थी सर, मेरा मन मुझे करने ही नहीं मेरा। से ओम उच्चारण शुरू करती हूँ तो मन कहता है बस बस। तो थोड़ा मन को खोजो कि मन में क्या आ रहा है। थोड़ा इसको देखो, देखने की कोशिश करो, भीतर उतरो, गहरे उतरो। स्वतंत्र गुप्ता जी का केस अलग है, उनको संसार में कुछ दिखाई देता है जो उनको रोकता है। आपका केस अलग है, आपको भीतर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आई है, उनको हार्डवेयर में आई है, संसार में आई है। तो उसको भीतर खोजो, क्या समस्या आ रही है। वो विचार आपको दिखाई देगा जो आपको ध्यान करने से रोकता है। ये मन इतने रूप धर के आएगा, इतने रूप धर के आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मन की एक बड़ी अच्छी बात है, वो ये है कि जब इसको पता लग जाएगा कि डंडा पड़ रहा है, तो ये बड़े अच्छे से नट की तरह नाचने भी लगता है। एक समय के बाद मन सहयोगी हो जाता है, वो विरोध करना बंद कर देता है। उस मन सर के विरोध की एक सीमा है, बोलिए। ऐसा तो पहली बार ही हुआ कि मतलब मैं बैठती हूँ, मतलब मेरा मन मुझे उठा देता है कि नहीं बस। ऐसा पहली बार हुआ है कि मन ने उठाया? हम्म। तो यानी कि अब ध्यान गहरा हो रहा है। मन तो बहुत सारे रूप धर के आएगा, कब कब कहां कहां से आएगा इसको अनुभव से ही जाना जा सकता है। तो जब भी लगे कि मन उठने को कर रहा है तो बोलो ठीक है उठ जाती हूँ, लेकिन कारण क्या है ये तो पता लग जाए। छोड़ो ध्यान को, कारण खोजो। जैसे ही कारण सामने आएगा तो फिर सन्मुख हुई जीव में जब ही, जन्म कोटि अग नासई तभी।
यात्रा को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी वो क्षण भी आएगा जब बैठे बैठे स्वयं ध्यान लग जाएगा। आप देखो, एक इतनी बड़ी शक्ति मन की अभी विरोध में कार्य कर रही है, और ये शक्ति मन की जब सहयोग में कार्य करेगी तो क्या चमत्कार। ये चमत्कार हुए हैं, संभव है। हम लोग भाग्यशाली हैं, बहुत से संत हमारे सामने से इस धरती पर होके गुजरे, बहुत से अतीत में होके गुजरे। तो जब भी आए भाव, तो आप तुरंत इसको अन्वेषण करें, खोज करें कि क्या विचार है, और वो विचार आपका गिर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। सर मैं सोच रही थी कि मैं इस बार ग्रुप पे बोलूंगी, पर मैं भूल गई। पर ईश्वर की कृपा से आपने पूछ लिया आज। अपनी अवस्था को ग्रुप पे जरूर लिखें, इसे बिल्कुल ना चूक करें। मैं स्वयं अपनी अवस्था लिखता हूँ, कई बार ग्रुप पे नहीं लिखता तो किसी साधक को लिखता हूँ। इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरी अवस्था से दूसरे साधक ना हिल जाएं, क्योंकि हम सबकी यात्रा है ये। अपनी अवस्था को जरूर लिखें। ठीक है। हाँ जी। प्रेम, आप बताएं, रेगुलर साधना करते हैं? जी प्रेम। तो जी, पीछे जो अनमना मन था ना, हाँ। वो कंटिन्यू तो है, लेकिन पीछे बात हुई थी तो उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ। हाँ। एक मेरा समय निश्चित मैंने कर रखा है, 8:30 से 9 के आसपास, 9:15 के आसपास मैं बैठ जाता हूँ। चाहे मन हो नहीं हो, ओम चैंटिंग करके फिर मेरा मौन में बैठ जाता हूँ मैं। वो जितनी देर मन करता है, उसमें वो समय का बंधन नहीं है कि मुझे इतनी देर बैठना ही है। जबकि आदेश तो हाँ, उस दिन आपके यहाँ से आधी घंटे मौन में बैठने का हुआ था, लेकिन वो संभव हो नहीं पा रहा है वो। हाँ ये है, अब मन है नहीं है, बैठना है अपने को, कुछ ही हो जाए। ये आप सब इस चीज को विचार में ले लें। ये सबसे अच्छा प्रयोग है, ये सबसे अच्छी बूटी है। मुझे बैठना है, और एक निश्चित समय और निश्चित स्थान का दोस्त का और ख्याल करें, और बैठ जाए। मन हिलेगा, हिलने दो, बैठे रहो आप। मन हिला, तुम नहीं हिले, मन का बाण बेकार हो गया। फिजिकल तल की बात है, शारीरिक तल की। बैठ जाओ, निश्चित कर लो, मुझे 15 मिनट बैठना है, मुझे 20 मिनट बैठना है, दिन में 2 बार बैठना है, बैठना ही है। अगर तुम बैठ गए, कोशिश करो अपने मंदिर के आगे बैठो। मन में ये एक पॉइंट लेके बैठो कि जब बैठे तो क्या विचार था, और उठ जाओ। जब उठो तो ध्यान कर लो क्या विचार है, और देखो दोनों विचार से, एक विचार से दूसरे विचार तक आने में तुमने उस 15-20 मिनट, आधा घंटे में कितना रास्ता तय कर लिया। जब बरसात में उफनती हुई नदी का पानी होता है ना, ऐसे विचार आते हैं। लेकिन वहां बैठ जाओ। बैठने का नियम तो लगभग सभी लोग शुरू करें। एक निश्चित समय पे बैठ जाओ। हम लोग बैठते हैं ना कि कई बार मन नहीं करता, लेकिन बैठते हैं। आरती, आप बताओगे? नारायण हरि सर। सभी को नारायण हरि। सर मैं करती हूँ। रेगुलर करते हो? यस सर। किसी तरह का कोई व्यवधान, कोई अड़चन, कोई प्रॉब्लम? सर मेरा मन ना मोबाइल में बहुत उलझा रहता है। मतलब मोबाइल से समय निकालना पड़ता है कि मतलब पड़ता नहीं है, पर ध्यान ज्यादा वही रहता है सर, नहीं, वो नेचुरल है। मोबाइल की दुनिया में।
कोई जी बात, सर। कोई ऐसी बात नहीं। तो आप जब ध्यान करते हो तो दिन में 2 बार करते हो या 1 बार करते हो? फिर 2 बार, 2 बार भी 3 बार भी। ठीक है, अच्छा है, अनुभव डालते रहा। जी सर। हरजिंदर जी, आप बताएं। नारायण हरी, सभी को नारायण हरी। सर मैंने वो काफी टाइम से पहले तो छूट गया था सर, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन किया था लास्ट वीक, तो उसका जो आपने बोला था ना, तो सर तब से है ना मैंने ध्यान और ईश प्रार्थना दोनों स्टार्ट किए है। तो सर मेरे को काफी रिलैक्स फील हो रहा है। और एक और है सर, जैसे ना कभी कभी मेरा ओम चैंटिंग करने का मन नहीं करता, तो फिर मैं चुपचाप बैठ के मन में बस बिल्कुल ऐसे लगता है मैं मौन बैठी रहूं, मेरे को कोई बहुत देर तक बैठी रहूं। बस ये है सर, कई बार ओम चैंटिंग नहीं कर पाती, बस मौन में बैठ जाती हूँ। ओम चैंटिंग करने की कोई ऐसी वो नहीं है कि करना ही है। आप उसमें डिस्कोर्स लगा के बैठ सकते हो, आप उसमें साधकों की ओम चैंटिंग सुन सकते हो जिसमें आप भी शामिल हैं। अगर बैठ के शुरुआत में बैठने का मन, डिस्कोर्स प्ले कर लो, बेस्ट है। मैं खुद करता हूँ, अभी 2 रात पहले, मतलब कल रात, परसों रात, उससे पहली रात मेरी नींद उचट गई और मुझे नींद ही नहीं आई। मैं सोया हूँ 3 बजे, तो मैंने 2-3 डिस्कोर्स सुने, पूरे पूरे डिस्कोर्स लगा लिए। गुरु जी की आवाज है, हम सुन रहे हैं। तो डिस्कोर्स लगा, बेस्ट है। कभी नींद ना आए, डिस्कोर्स लगा है। मैं पीछे बाहर विजिट पर था, डिस्कोर्स लगा लिए ट्रेन में। तो डिस्कोर्स रूपी रस्सी को पकड़ के आप अपने को बिठा सकते हैं। मॉर्निंग में आप काम कर रहे हो, डिस्कोर्स लगा रहे हो, आपके मतलब की चीज आपके कानों में जाए। आपको सॉन्ग पसंद है, आप सॉन्ग्स भी लगा सकते हैं, लेकिन सॉन्ग टाइम पास कराएगा, डिस्कोर्स कुछ दे के जाए। आप ऐसे कर सकते हैं। कितने टाइम आपका ध्यान रुका रहा? सर कम कम से कम 15-20 मिनट तो रहता है सर मेरा, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ जनरली सुबह मॉर्निंग में पाठ करने के बाद ही बैठती हूँ मैं, तो अच्छा लगता है सर। मेरे को ऐसा लगता है कि शरीर में कभी तो ऐसा लगता है उड़ रहा है, कभी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपके घर की जानती नहीं वाइब्रेशन कि के हिसाब से आपका ध्यान 2-2 घंटे लगना चाहिए। जो आपके घर की वाइब्रेशन है, 2-2 घंटे लग जाना चाहिए आपका ध्यान। जी सर। तो डिस्कोर्स लगा के आप आराम से बैठ जाओ। मेरे ख्याल से ड्राइंग रूम में सोफा बहुत अच्छी जगह है, या उसके आसपास की जगह है, हाँ जी सर। वहां बैठ सकते हैं, उधर बैठ जाओ। डॉक्टर साहब, आप शेयर करेंगे ध्यान का क्या अवस्था है? जी एक तो ये है कि रेगुलर तो नहीं होता, लेकिन ध्यान की तरफ खिंचाव तो रहता है। और अवस्था ऐसी रहती है जैसे 5 दिन 6 दिन 7 दिन अच्छा चल रहा है सब। और ध्यान में मेरा भी जैसे हरजिंदर जी का है, ज्यादा मैं मौन में मुझे अच्छा लगता है। तो मौन मेरा कभी कभी आधा आधे घंटे ही होता है। और लेकिन जैसे फिर 2-3 दिन कुछ क्रम टूट जाता है या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ऐसे जा रही है गाड़ी थोड़ी ऊपर, फिर नीचे आ गई, मतलब नीचे की तरफ पुल हो गया, फिर आप उसको लेके जाओ, तो हताशा सी भी होती है बीच बीच में। और डिस्पोर्ट्स तो रेगुलर मेरे प्रयोग हैं, जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ तो डिस्पोर्ट्स हैं, गाड़ी कहीं जैसे कल मेदांता मुझे जाना था किसी उससे एकेडमिक काम से, तो मैं डिस्कोर्स लगा के चला गया ऐसे। ये तो मेरा रहता है। जैसे आपने कहा कि 5-6 दिन अच्छे चलता है, फिर 2-3 दिन का एक हाँ। है ना डिप आ जाता है।
तो कभी कारण खोजा, क्या कारण है? कारण मतलब ये है कि बिजी हो गए बहुत ज्यादा दिन, 2 दिन 3 दिन नहीं ध्यान लगा, टाइम पे नहीं बैठे, या जो है मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज मुझे नहीं लगती है। नहीं, डिस्कोर्स सुनने में तो आप काफी पक्के हो और बरसों से हो, ये तो है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता हूँ, अच्छा है वैसे सब ट्रैक, पर फिर भी अ, जो बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप में आप क्या करें कि अपने आप को बताएं कि ये गैप डे है। तो हम्म। आप कितना भी ऑक्यूपाई होंगे तो आपको खाना खाने की मोहलत मिलती है। हम्म। तो आप खाना खाने के बाद आप 10 मिनट आराम से बैठ सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा उस समय। आप 10 मिनट आराम से बैठ जाओ बीच में खाना खा के, और आप उस समय मौन का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ग्रुप में हैं तो ओम चैंटिंग थोड़ा सा उतना व्यवहारिक नहीं लगता वहां पे, क्योंकि उसके लिए पर्सनल स्पेस चाहिए। लेकिन आप मौन में तो बैठ सकते, हम्म। तो आपकी कंटिन्यूटी बेटर होती है। ये छोड़ना नहीं है। आप बाहर जाते हो होटल वगैरह से भी, आप रेगुलर ज्वाइन करते रहते हो, तो उसको आप मौन में करो। कल आपका जन्मदिन था। चलिए, अच्छा है। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू फेसबुक। आपको सुशीला जी बात कर पा रहे हो? गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सुशीला जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ गुरु जी। कर पाते हो ध्यान? रेगुलर नहीं कर पाते हो? हाँ जी। ध्यान कर पाते हो? सुनिए आप। रेगुलर ध्यान करना है सुशीला जी। ध्यान तो मैं करती हूँ गुरु जी, सुबह उठ के करती हूँ। गुड। 20-25 मिनट तो कर ही लेती हूँ सुबह, कभी कभी आध घंटा भी लग जाता है। सुबह का टाइम मिल जाता है मुझे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा करते हो। थोड़ा ध्यान के अनुभव भी ग्रुप पे डाला करो। आप रेगुलर ध्यान कर रहे हो, डॉक्टर साहब आप करते हो रेगुलर, प्रेम आप बैठते हो। जब आप रेगुलर अपने अनुभव डालते हो, हरजिंदर जी और आप सभी, आरती, सुतन जी, तो क्या होता है कि और साधकों को मोटिवेशन मिलता है। ये सिर्फ आपकी अकेले की यात्रा नहीं है, आपको लगता है हमारी अकेले की यात्रा, जी। लेकिन ये आपकी अकेले की यात्रा नहीं है। और ईश्वर को जो बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वह है कि हम सब आपस में सहयोग करके चलें। हाँ जी। तो जरूरी नहीं है सहयोग के लिए घर से बाहर जाएं। अगर मैं ग्रुप पे लिख दूं कि हाँ मैंने ध्यान किया, और मन में भाव है कि इससे औरों को मोटिवेशन मिलेगा, ये भी सहयोग होगी। जी। तो अधिक ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त। सब लोग अपने को अनम्यूट करके आराम से बैठेंगे। आइए कुछ देर के लिए प्रेम के सानिध्य में ओम अक्षर का उच्चारण करें। नारायण हरि। सभी साधक आराम से बैठ जाएं। कोई तनाव नहीं, शांत चित्त से। किसी को सहारा लेना हो ले सकता है, लेकिन कमर सीधी। गुरुदेव के और परम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, इस प्रकृति का धन्यवाद करते हुए जिसने हमें सुअवसर प्रदान किया कि हम साधना करें, अपनी आती और जाती सांसों को देखते रहे।
एक लंबी गहरी सांस अंदर, और वही एक सांस बाहर। इस आते जाते सांस के क्रम को देखें, जहां तक गहराई तक जा सकती है जाने दें, जबरदस्ती नहीं, स्वतः ही। और यही सांस जब बाहर आती है, उसको देखें। अब इस आती जाती सांस के क्रम के साथ उस समय के लिए ओम अक्षर का उच्चारण सब आपस में मिलकर सहयोग के साथ करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, और एक लंबी गहरी सांस बाहर। फिर एक लंबी गहरी सांस भीतर, और एक लंबी गहरी सांस बाहर। ये आम की ध्वनि जितने उच्च स्वर में कर सके करिए। ऐसा रहे कि आपके मन के साथ आपके अंतर्मन को भी इसकी ध्वनि सुनाई दे।
अब सभी साधक ओम के उच्चारण को विराम देके कुछ समय के लिए मौन में बैठेंगे। खूब शांत चित्त से, खूब सहजता से।
सभी साधक बहुत सहजता से आराम से इस मौन से बाहर आए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। कोई प्रयास नहीं करना है, स्वतः ही खुल जाने देना है। बहुत आराम से। सब आ गए। हरजिंदर जी, आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। डॉक्टर साहब आ गए आप? हाँ, आ सब। आप सबका बहुत आभार। नारायण हरि। किसी के नारायण मन हरि। में कोई विचार हो, अनुभव हो, प्रभु जी से शेयर करें। धन्यवाद प्रेम, हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। सहज स्वरूपा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सहज, आ रही देर? गुरु जी। सहज, कल से आप रेगुलर रहेंगी मेडिटेशन में, टाइम से आएंगी और वीडियो ऑन करके बैठेंगी। जी। मेरी आवाज आई? जी। सहज, कैन यू लिसन टू मी? जी सुन रही हूँ गुरु जी। कल से आप टाइम से आए जी। और वीडियो ऑन करके बैठेंगी। जी। काम बढ़ने का मतलब ध्यान से विरत होना नहीं है। जी। मैं समझता हूं आपका काम बढ़ा है, आपकी ऑक्यूपेंसी पहले से कई गुना बढ़ गई है, लेकिन वो ऑक्यूपेंसी के लिए ईश्वर कोई और समय देंगे, ध्यान का समय नहीं। अगर रेगुलर ध्यान का समय में गड़बड़ हो रही है तो मतलब हफ्ते के अन्य दिनों तो आप ध्यान कर ही नहीं रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आपको दूसरा मन वित्तल नहीं बनना है। आपको दूसरा मन वित्तल बिल्कुल नहीं बनना है। ठीक है? वो सबसे बड़ी यही गलती कर रहे हैं। आज उनका व्यापार बहुत कई गुना उठ चुका है, लेकिन वो यही गलती कर रहे हैं कि वो साधना के मार्ग से हट गए। ठीक है? जी। रेगुलर रहना है। आप प्रतिदिन 10 मिनट बैठे मौन में, 15 मिनट करें ध्यान, अनुभव डालिए। आपका समय आ रहा है। हमें संतुलन सीखना है, जब बढ़ता काम हो और साधना में कैसे संतुलन है। आप संतुलन बनाइए तो सबको आपको सीखने के लिए, सब आपके अनुभव से सीखेंगे, सबको अवसर मिले। ठीक है? जी। अभी आप कैरी ऑन जी। करो, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, कल सुबह मिलेंगे 7:30 बजे। तब तक आप सब आनंदित रहिए, ध्यान करते रहिए। नारायण नारायण। प्रसाद। नारायण। 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 नारायण नारायण। हरि। नारायण हरि गुरु जी। ब्लेस यू ऑल।